हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकाइटिस। ये हमारे एक रेस्पिरेटरी डिसीज कंडीशन है जो कि हमारे नॉर्मल लंग्स जो होते हैं, जैसे कि इसमें बताया हुआ हमारा नॉर्मल लंग्स कैसा होता है ऐसा होता है। और बी में बताया है कि ब्रोंकाइटिस कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो हमारे नॉर्मल लंग्स और नॉन इफेक्टिव लंग्स में इस तरह से डिफरेंस होता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ब्रोंकाइटिस इज डिफाइंड एज परमानेंट अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वन और मोर लार्ज ब्रोंकाई। मतलब उस ये जो कंडीशन है इसमें अबनॉर्मल डायलेशन हो जाता है, बहुत सारे इफेक्ट हो जाते हैं, बहुत लार्ज लार्ज टाइप की ब्रोंकाई हो जाती है, उनका सबका डायलेशन हो जाता है, जैसे कि इस फिगर में बताया हुआ है हमारा नॉर्मल लंग्स कैसा है और इफेक्टिव लंग्स कैसा है। Bronchitis is defined as abnormal and invisible dilation of the bronchi and bronchioles। हमारे जो आपने पढ़ा होगा कि लंग्स में क्या होते हैं, ब्रोंकिया और ब्रोंक्यूल्स होते हैं। फिर ब्रोंक्यूल्स को क्या बोलते हैं, एयर शक्ति बोलते हैं। उनमें हमें डायलेशन हो जाता है, इन दोनों में अबनॉर्मल टाइप में डायलेशन हो जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। ये देखो ड्राइंग। अब हम इसकी पढ़ेंगे ईटियोलॉजी। ब्रोंकाइटिस हैज़ बोथ कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड कॉज। मतलब ये हमारे बायबॉर्न से भी हो सकता है और कोई अदर डिजीज़ कंडीशन की वजह से भी अराइज हो सकता है। एक्वायर्ड कॉज मतलब कि किसी अदर डिजीज़ के कारण। ट्यूबरक्लोसिस होगा मतलब कि टीबी। ट्यूबरक्लोसिस क्या है कि इसकी वजह से हमारे लंग्स में इफ़ेक्ट हो जाता है। इफ़ेक्ट आएगा तो क्या होगा, ब्रोंकियल और एयर सेक्स में अबनॉर्मल डायलेशन होगा, जिसकी वजह से कंडीशन अराइज हो सकती है। न्यूमोनिया के कारण भी हो सकता है, इनहेल्स फॉर्जिन बॉडीज़ के कारण भी हो सकता है। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी, ये जो ट्यूमर होता है वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी ये इस डिजीज़ की कंडीशन की वजह से भी ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस है। अब ये इन्फेक्टेड कोज मतलब हमारे जो स्ट्रेप्टोकोकाइस और कैलबेस और बॉर्डेटा प्रोटेटिस हो जो होते हैं उनकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है और जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस कंडीशन होने के चांसेस है। ये हमारे कोई अदर इन्फेक्शन या डिजीज़ कंडीशन की वजह से हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड कॉज। और ये पल्मोनरी एस्पिरेशन से भी हो सकता है। अल्कोहलिज्म, कोई अदर ड्रग कोई भी यूज़ कर ले उसकी वजह से भी ये होने के चांसेस हैं। हाइटल हर्निया की वजह से भी हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से भी होने के चांसेस है। एंड देन आता है कंजेनाइटल कॉज, मतलब बायबॉर्न ही हमारे अंदर वो डिजीज़ कंडीशन अराइज हुई है तो उस कंडीशन को बोलेंगे कंजेनाइटल कॉज। उसमें क्या होता है, कैरेटागिनर सिंड्रोम, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यून की भी डेफिशिएंसी होगी तो कंडीशन अराइज होने ही वाली है ब्रोंकाइटिस में। और अगर हमें किसी पेशेंट में अल्फ़ा 1 एंटीट्राइप्सिन की डेफिशिएंसी है, मतलब वो क्या, अल्फ़ा 1 एंटीट्राइप्सिन क्या करता है, लीवर का प्रोडक्शन करता है। वो अगर पेशेंट में उसी की कमी होगी तो ये डिजीज़ कंडीशन अराइज होने के चांसेस है। देन ये मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स क्या होते हैं, वेरिकोस होते हैं, ट्यूबर ब्रोंकाइटिस और सेक्युलर ब्रोंकाइटिस। ये जो ट्यूबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं ये बताया है सिंगल वे में। और वेरिकोस कैसे होते हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, बीच में छोटी छोटी जगह होती है। और सेक्युलर ब्रोंकाइटिस ये क्या होता है, ये ऐसा होता है, ये इसमें बताया हुआ है। ओके, देन हम इसके आगे पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ ब्रोंकाइटिस। मतलब ये अभी हमने टाइम बताया, इसका ही डिस्क्रिप्शन दिया है आगे, डिस्क्राइब किया है
इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबर। इसका ट्यूबर ब्रोंकाइटिस में क्या इधर इन्वॉल्व ब्रोंकाई अपर यूनिफॉर्मली डायलेटेड, जो अपर पार्ट होता है ब्रोंकाई का वो डायलेटेड हो जाता है। और वेरिकोस, वेरिकोस में क्या होता है, इफेक्टेड ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ही इफेक्ट हो जाती है। ये रहा ट्यूबुलर ब्रोंकाइटिस, ऐसा होता है। अब हम डायग्नोसिस इवैल्यूएशन क्या क्या करेंगे। अगर हम पहले तो सबसे पहले डायग्नोसिस इवैल्यूएशन क्या करेंगे कि पहले फैमिली हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि उसके पहले कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट चलती थी या नहीं, वो सब हम उसका अब फैमिली हिस्ट्री वगैरह सब कुछ लेंगे। फिर बाद में आएगा कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन क्या होगा कि उसका हेड टू टो उसका फ़िज़िकल एग्जामिनेशन लेंगे कि उसकी हाई कैसी है, उसका लीवर पार्ट कैसा है, उसका अब्डोमेन पार्ट कैसा है, चेस्ट पार्ट कैसा है, उसकी आँखें, उसका नोज़, उसका माउथ एंड उसकी जो भी पेल्विस पार्ट वो सब के टेस्ट करेंगे। देन उसके बाद हम उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, देन ऑक्सीमेट्री टेस्ट करेंगे उसका। ये फिर चेस्ट सीटी स्कैन करेंगे कि चेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब चेक करेंगे। और ये सेक्युलर ब्रोंकाइटिस, इसमें क्या होता है कि बलून बलून अपीयरेंस, मतलब जो लाइन होती है एयरवे सैक्स की, एयरवे सैक जो होती है उसमें बलून बलून डेवलप हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सेक्युलर ब्रोंकाइटिस। देन आता है इसमें क्या, ये इस तरह से हो जाता है बलून लाइक। ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा अब नॉर्मल है, बलून लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या करेंगे, ये इसका सीटी स्कैन किया हुआ है, ये पहले ऐसा था सेक्युलर ब्रोंकाइटिस। देन उसका सीटी स्कैन कराने के बाद उसकी ये पार्ट ज़्यादा वो है, ये हमारा क्या था, ये ट्यूबर ब्रोंकाइटिस ट्यूबुलर, एंड ये है सेक्युलर। देन उसकी हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। कोई भी इटियोलॉजी फैक्टर, मतलब कोई भी कंजेनाइटल या एक्वायर्ड कॉज की वजह से होने वाली कंडीशन ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकियल वॉल में, जो हमारी ब्रोंकाई होती है एयर चेक्स में इन्फ्लामेशन अराइज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी सपोर्ट स्ट्रक्चर, मतलब उनके आसपास जो भी सपोर्ट होता है वो लॉस हो जाता है। थिक स्पूटम दैट ऑब्स्ट्रक्ट द ब्रोंकाई, मतलब थूक थूक जो होता है वो थिक थिक स्पूटम निकलता है ब्रोंकाई में से, वो परमानेंटली डिलाइलेशन और डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो जो ब्रोंकाइल वॉल होती है लंग्स के अंदर ब्रोंकाइल वॉल हो जाती है, वो परमानेंटली डायलेशन एंड डिस्ट्रॉय हो जाती है। डायलेशन एंड डिस्ट्रॉय ऑफ द ब्रोंकाई, डैमेज ऑफ एयरवे एपिथेलियल, डायलेशन एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ ब्लड कैपिलर, ये 3 पैथोफिजियोलॉजी है। ये कोई काम का नहीं है, ये भी नहीं आ गया, ये तो बता दिया। अब उसके हमको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। सबसे पहले तो उसमें माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसकी क्रॉनिक एंड फ्रीक्वेंट, उसका जो स्पुटम होगा वो ब्लड, जैसे वो स्पुटम थ्रू आउट करेगा तो उसमें साथ साथ ब्लड भी आउट होगा। फिर पर उसमें सिस्टमेटिक फीवर आ सकता है, उसका वेट लॉस हो सकता है, और उसमें कफिंग हो सकती है बहुत सारी, हाइपोपेटिया, न्यूमोनिया, बैड ब्रीथ, मतलब डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, वो सब हो सकता है। फिर उसका डायग्नोसिस इवैल्यूएशन, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हिस्ट्री लेंगे, फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टो चेस्ट एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे म्यूकस का और बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं वो भी टेस्ट करेंगे, ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे और लंग्स फंक्शन टेस्ट करेंगे स्पायरोमेट्री द्वारा। ये डायलेशन ब्रोंका है।
इसकी क्या क्या कंप्लेंट्स हो सकती हैं? प्रोग्रेसिव सुप्रेक्शन, हेमोप्लेजिया मेजर, पल्मोनरी हेमेटोरिया, सीओपीडी, एम्फीसेमा, क्रोनिक रेस्पिरेटरी इंसफिशियंसी। ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं? अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे, कोई भी टाइप का। फिर रिलीविंग एयर ऑब्स्ट्रक्शन, रिमूवल ऑफ अफेक्टेड पोर्शन ऑफ लंग एंड सर्जिकल रिमूव आर्टरी एम्बोलिज्म। उसके जो भी उसको बोलेंगे कि ये अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, निकोटीन नहीं लेना है। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन है तो उनको क्या देना है? एंटीबायोटिक देना है। रिडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देनी है। ट्रीटमेंट ऑफ एन एंड आइडेंटिफाई अनकंट्रोल प्रॉब्लम, तो उनको बताना है कि आपकी ये प्रॉब्लम है और ये हमें ट्रीटमेंट देने वाले हैं। क्या करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट इम्प्रूविंग द ड्रेनेज ऑफ एयरवे, जो उसका एयरवे है उसको ड्रेनेज करेंगे। तो उसमें कौन कौन से देंगे? ब्रोंको डायलेटर देंगे, पोस्टल ड्रेनेज देंगे और एक्सप्रोन देंगे। एंटीबायोटिक क्यों देंगे? क्योंकि बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक ब्रोंकोडायलेटर क्यों देते हैं? क्योंकि उसका जो सिक्रेशन होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट सिक्रेशन, उसको इम्प्रूव करेंगे जिससे एयरवे अच्छी तरह से एयर फ्लो कर सके। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या देंगे? उसमें क्या होगा? अगर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर है तो उसको सर्जिकल मैनेजमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि रिकर्डेंट एंड रिफ्रैक्टिव क्लिनिक सिम्टम्स आर ड्यू टू अ फोकल एरिया आर डिजीज इन्वॉल्व मेजर हेमोडायलिसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ हेमोरेज। क्या है? ब्रोंकियल आर्टियल एम्बोलिज्म through secretion may be successful if disease is local and embolism is prepared with riskier। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? पहले पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में कहाँ है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, सर्जिकल कोई पहले ट्रीटमेंट कराई हो, मेडिकल कोई ट्रीटमेंट कराई हो, वो किस सोसाइटी में रहता है, कौन से इन्वायरमेंटल में रहता है, वो सारी उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। एंड देन फिजिकल एग्जामिनेशन, उसकी हाइट हो, हेड, स्कार्फ एंड एब्डोमेन पार्ट, चेस्ट पार्ट, बैक पेन, वो सब कुछ चेक करेंगे कि उसका क्या है। आफ्टर हिस्ट्री रिगार्डिंग अमाउंट एंड चैलेंज ऑफ स्पुटम, उसका जो स्पुटम होता है वो चेक करेंगे कि किस तरह से वो स्पुटम थ्रू आउट कर रहा है। एक्सोलर डिफ्यूजन इसका डायग्नोसिस होता आप कर लोगे। पहले क्या होगा? उसकी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, लंग्स में अगर कोई भी इफेक्ट कंडीशन हो लंग्स की तो उसमें सबसे पहले तो क्या होगी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। उसके लिए डायग्नोसिस इवैल्यूएशन बना सकते हो। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड आपको अगर पसंद आया तो बेल आइकन दबाना हमारी अगली वीडियो आपके तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू।